नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक छोटी सी टूल के बारे में देखेंगे जिसका नाम है अपटाइम कुमा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है uptime.kuma.pet। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, लाइट वेट टूल है, जिससे आप अपने जो सर्विसेज आप अपने ऑफिसेस में या अपने घर में चलाते हैं, चाहे वो वेब सर्विसेज हो, चाहे वो कोई अदर प्रोटोकॉल रिलेटेड सर्विसेज हो, वो सारे आप अपने एक सिंगल टूल के अंदर मॉनिटर कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे वो कितना देर तक अप रहा, कब डाउन गया, और उसकी एक एवरेज लॉग आप मेंटेन कर पाएंगे कि आपकी जो पर्टिकुलर सर्विस है वो कितना देर तक, कितना दिन तक आप टाइम है और कितना परसेंटेज ऑफ आप टाइम आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बिजनेस और ऑफिसेस के लिए बहुत ही अच्छा एक छोटा सा टूल है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपटाइम कुमा की ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपको एक सिंपल पेज आएगा जिसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है लाइव डेमो करने के लिए, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड करके आप लाइव डेमो कर सकते हैं। कुछ मिनटों के लिए, कुछ 10-15 मिनट के लिए लाइव डेमो आप देख सकते हैं ऐड करके। ये कैसा है, लाइक दिस वन। मैंने दो जो है सर्विसेज, जो वेब यूआरएल को मेरा ऐड किया है जिसकी अप टाइम और सर्विसेज यहाँ पर मॉनिटर हो रहा है, वो कितना देर अप रहा, कितना परसेंटेज ऑफ चीज़ अप रहा, किस समय में वो सबसे पीक में गया, किस समय में ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम गया, इस तरह से आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन है। डॉक्स में अगर आप आएंगे, डॉक्स में आपको गिटहब की लिंक मिलेगा जिसके अंदर हाउ टू इंस्टॉल सेक्शन में अगर आप आएंगे, हाउ टू इंस्टॉल सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर इंस्टॉलर CLI का ऑप्शन मिलेगा, आपको डॉकर का इंस्टॉल मिलेगा, या फिर डॉकर कंपोज फाइल भी से भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आज हम लोग इसे डॉकर में इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो पोर्टेनर का सर्वर है उसके अंदर मैंने SSH में लॉगिन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डॉकर का एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डॉकर वॉल्यूम क्रिएट uptime-kuma। ये चाहे तो आप दूसरा नाम भी चेंज कर सकते। सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग डॉकर रन का कमांड रन करेंगे जिसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 3001। आप अगर पोर्ट चेंज करके यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे का कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समय लेगा। सक्सेसफुली रेडी हो गया। अभी हम लोग हमारे पोर्टेनर की लॉगिन में आएंगे। पोर्टेनर में आप देख पा रहे हैं कि अपटाइम कुमा ऑलरेडी रेडी हो रहा है, जिसकी अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अभी हम लोग अपटाइम कुमा की ऑफिशियल जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है हमारे सेटअप के अंदर आएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट मैं एक यूज़र नेम क्रिएट करूँगा। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको इस तरफ आपका नोड ऐड करने का ऑप्शन रहेगा और इस तरफ आपका स्टेटस रहेगा। स्टेटस में आइदर वो साइट्स या वो सर्विसेज अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, या मेंटेनेंस में जा सकता है, या अननोन या पॉज हो सकता है। इसकी टोटल 5 स्टेज है। ऊपर की तरफ आएंगे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन है और स्टेटस पेज को आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आएंगे तो मेंटेनेंस, सेटिंग्स, हेल्प और लॉगआउट का ऑप्शन है। मेंटेनेंस में अगर आएंगे तो आप यहाँ पर स्केड्यूल मेंटेनेंस वगैरह डाल सकते हैं पर्टिकुलर स्टेटस पेज की, कि इस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली स्केड्यूल डाउन टाइम में है तो उस समय मॉनिटर करे तो वो डाउन पे मॉनिटर करे। कोई सर्विसेज आप ऑलरेडी डाउन कर दी, कुछ मेंटेनेंस कर रहे। सेटिंग के अंदर आएंगे तो इसकी बहुत सारे सेटिंग आपको मिलेगा, इसकी अप टू API की तक। यहाँ पर अपीयरेंस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप जो है टेलीग्राम बॉट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत तरीके की और भी जो है नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ईमेल नोटिफिकेशन आप डिफरेंट काइंड ऑफ चैट ID, बॉट ID के साथ भी कर सकते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी आप सेट कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर टनल के थ्रू। टैग्स वगैरह कर सकते हैं। हिस्ट्री को मॉनिटर कर सकते हैं आप। डॉकर होस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आप चेंज पासवर्ड एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह कर सकते हैं। API कीज़ वगैरह बना सकते हैं। प्रॉक्सीज वगैरह ऐड कर सकते हैं और बैकअप ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सेटिंग का। और अबाउट में इसकी वर्जन वगैरह दिखता है। ये मेनली आपका सेटिंग का पार्ट है। इसके बाद हम लोग पहले आते हैं इसकी मॉनिटर कैसे करेंगे। लाइक मेरे पास एक क्लाउड की सर्विस है जिसे मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ।
इसकी हार्ट बीट कितना सेकंड्स के बाद ये रिफ्रेश होगा, रिट्राई कितना बार होगा, रिट्राई आप यहाँ पर 3 टाइम दे सकते हैं। हार्ट बीट रेट इंटरवल 60 सेकंड है, आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उसका इतने ज़्यादा उसके एप्लीकेशन के ऊपर लोड आएगा, तो बेटर देन आप 60 सेकंड में रखिए इसको। रिक्वेस्ट टाइम आउट आफ्टर कितना सेकंड के बाद टाइम आउट को ये काउंटेबल है, 48 सेकंड्स का आ रहा है यहाँ पर आपका। इसके अलावा सर्टिफिकेट एक्सपायर का नोटिफिकेशन वगैरह भी आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा और भी सेटिंग है, इसे आप देख सकते हैं। इसकी जेसन फाइल वगैरह और चेंज कर सकते हैं, XML या जेसन फाइल वगैरह आप अपने हिसाब से कस्टम वैल्यू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये सक्सेसफुली मॉनिटर करना शुरू हो चुका है, इसकी स्टेटस दिखा रहा है अभी। तो इसकी ऐसे करके आपको मॉनिटरिंग यहाँ पर शुरू हो चुका है, मॉनिटरिंग ग्राफ आना शुरू हो चुका है। इस तरह से हम लोग और एक मॉनिटर करेंगे, सेम तरीके से हम लोग मॉनिटर करेंगे। ये भी आपको आ चुका है। अब आप डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं मेरे पास 2 सर्विसेज मैंने ऐड किए थे, जिसकी अप टाइम यहाँ पर आ चुका है। 2 सर्विसेज मेरा अप है और कोई भी डाउन नहीं है। इसमें से कोई भी सर्विसेज कभी भी डाउन जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउन पे आएगा। इवेंचुअली यहाँ पर जो 100% अप टाइम दिखा रहा है ये परसेंटेज घटता जाएगा। ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता रहेगा आपकी सर्विसेज को, आपकी सप्लाई को, आपकी वेबसाइट को, आपकी कोई वेब सर्विसेज है उस सारे को, जिसके ज़रिए आप जो है अपने सर्विसेज की अप टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे। नॉट ओनली आपका HTTPS, ये आपका TCP पोर्ट को भी पिंग के द्वारा भी इसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई होस्ट को अगर आप पिंग के थ्रू मॉनिटर करना चाहते हैं, जैसे मेरा जो है प्रोटेनर का जो सर्वर है उसे मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पिंग के ऊपर भी आप जो है मॉनिटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कितना देर के बाद ये पिंग आ रहा है, कितना MS का पिंग आ रहा है, एवरेज पिंग रेशियो क्या है, अप टाइम कितना देर है अप टाइम, और 30 डेज के अंदर अप टाइम क्या है, लास्ट 24 आवर्स में अप टाइम क्या है। इस तरह से मल्टीपल सर्विसेज को आप ऐड कर सकते हैं। नॉट ओनली HTTP TCP पोर्ट को आप मॉनिटर कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, पिंग कमांड से DNS रिकॉर्ड्स या डॉकर कंटेनर को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके जितनी डॉकर कंटेनर है उस कंटेनर के ID के हिसाब से आप यहाँ पर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, PostgreSQL डेटाबेस वगैरह भी यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। रेडस सर्वर्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं, टेलस्केल पिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर स्टीम का कोई गेम सर्वर है उसे भी आप मॉनिटर में लगा सकते हैं, जिसके जरिए आप देख पाएंगे वो कितना देर तक अप था, कितना कब डाउन हुआ है और एवरेज डाउन परसेंटेज क्या जा रहा है। इसके ज़रिए आप समझ पाएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके होम सेटअप में आप कौन सा सर्विसेज सबसे ज़्यादा अप है, कौन सा सबसे ज़्यादा लो रेस्पॉन्स में या डाउन में चल रहा है, कि इसकी अप टाइम सबसे हाई है। ये इसके ज़रिए आप बहुत अच्छे से अपनी अप टाइम को मॉनिटर कर पाएंगे। इसका नाम है अप टाइम कुमा। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इसे आप डॉकर होस्ट पे या नॉर्मल CLI वर्जन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।